नमस्कार, भिवानी हलचल देखने वाले आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। खबरों की शुरुआत आज की हेडलाइन से। खबर लिखे जाने तक 412 कोरोना संक्रमित मरीज हुए ठीक। जिले में एक्टिव केसों की संख्या 1884। पुलिस ने लोगों को लॉकडाउन पालना की दी नसीहत। पुलिस ने शहर में निकाला फ्लैग मार्च। विधायक घनश्याम सराफ द्वारा भिवानी के सामान्य अस्पताल में दिए गए 40 फोल्डिंग बेड, व्यवस्था का लिया जायजा। कोरोना वैक्सीनेशन में युवा ले रहे हैं बढ़ चढ़कर भाग। कुल 1,41,695 लोगों ने करवाई वैक्सीन। पुलिस ने लोगों को लॉकडाउन पालना की दी नसीहत। पुलिस ने शहर में निकाला फ्लैग मार्च। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते लॉकडाउन में जागरूकता वाहन द्वारा लोगों को किया गया जागरूक। और अब खबरें विस्तार से। मंगलवार दोपहर खबर लिखे जाने तक जिले में कोरोना के 466 नए मामले सामने आए, जबकि वहीं 412 मरीज ठीक होकर सकुशल अपने घरों में भी लौटे। इसी के साथ जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 1844 हो गई। विभाग द्वारा अब भी लगातार लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। भिवानी जिले में जहां एक और कोरोना के 466 नए केस सामने आए, वहीं दूसरी ओर जिले में 412 कोरोना के मरीज ठीक होकर सकुशल अपने घर पहुंचे तथा अब जिले में कोरोना के 1884 एक्टिव केस हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाह पर विश्वास न करें। वे मास्क का इस प्रकार से प्रयोग करें कि नाक पूरी तरह से ढकी रहे, सोशल दूरी बनाए रखें व भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। साथ ही कोरोना संक्रमित मरीज होम आइसोलेशन के दौरान घर के सदस्यों से दूरी बनाए रखें। उनको चाहिए कि वे अलग हवादार कमरे में रहें और अलग शौचालय का प्रयोग करें व ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग करें। इस बारे में सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत ने कहा कि चिकित्सा अधिकारी दिन रात एक कर लोगों का उपचार करने में लगे हैं। ऐसे में लोगों को चाहिए कि वे कोरोना योद्धा के रूप में कार्य करें। स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग और स्थानीय शहरी निकाय और कोविड के इस दौर में सीधे सेवा में लगे अधिकारियों व समाज सेवियों का हौसला बढ़ाने का काम करें ताकि वे और अधिक ऊर्जा से काम कर सकें। कोविड की जो हमारे कल के जो पॉजिटिव केसेस आए थे वो 400 के करीबन हमारे केसेस आए थे और इसके साथ साथ एक अच्छी खबर ये भी थी कि 400 केसेस हमारे स्वस्थ होके अपने घर भी लौटे हैं। और अगर टोटल एक्टिव केसेस की बात हम करें तो टोटल एक्टिव केस पूरे ज़िले भर में 1800 के करीबन है और कोविड-19 की वजह से जो डेथ हुई हैं वो हमारी 11 हुई हैं कल की तारीख। आम लोगों से यही अपील है जो कि हम लगातार करते आए हैं कि लॉकडाउन का पूरा पालन किया जाए, घर से बाहर ना निकलें, जितना हो सके उतना घर पे रहें और जितने भी कोविड की जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स हैं जैसे मास्क लगाना, 2 गज की दूरी मेंटेन करना और हैंड हाइजीन मेंटेन। सामान्य अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों का हालचाल जानने के लिए नगर के विधायक आज खुद सामान्य अस्पताल पहुंचे। अस्पताल पहुंचकर उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना पॉजिटिव मरीजों का हालचाल जाना। वहीं साथ ही मरीजों को दी जा रही सुविधाओं का जायजा लेते हुए आवश्यक निर्देश भी दिए। वहीं साथ ही उन्होंने जल्द एक नया कोविड केयर सेंटर शुरू करने की बात भी कही। मंगलवार को विधायक घनश्याम सराफ स्थानीय घंटाघर स्थित चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल पहुंचे, जहां उनके द्वारा मरीजों का हाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जाना गया। इस अवसर पर उनके द्वारा अस्पताल प्रशासन को उचित दिशा निर्देश भी दिए गए। वहीं उन्होंने कहा कि अस्पताल में सभी सुविधाओं का जायजा प्रतिदिन लिया जाएगा तथा अव्यवस्था होने पर उसे तुरंत ठीक किया जाएगा। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे कोरोना के इस काल में स्वयं को घरों में सुरक्षित रखें। एक बार विधायक जी बात करेंगे, डॉक्टर संदीप बात बता दो, विधायक जी करेंगे बात। कितने नंबर बेड पे हैं? कितने नंबर बेड पे हैं? 18। तिगनाड़ा से हैं? तिगनाड़ा से हो? 3 से 4 लीटर पे रखेंगे। हाँ, अशोक जी कारगिल ने कहा था आपके बारे में पता करने के लिए। हमने कुछ मरीजों से
जो हॉस्पिटलाइज थे उनसे सीधी बात की है और वे कह रहे हैं हमारे सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। ऑक्सीजन की कई बार 1-2 घंटा लेट सवेरा हो जाती है, वो एक कॉमन बात है। जैसे ही ऑक्सीजन मिलती है इनको दोबारा दे दी जाती है। और इसी प्रकार का एक सिस्टम हमने ये बनाया है कि हम किट जो इसके पेशेंट हैं जो घरों में हैं उनके घरों में जाके हम उनको किट प्रदान करेंगे। और सभी लोगों से मेरा एक कहना है कि कोई भी पेशेंट या उनका अटेंडेंट कोई भी घर आएगा तो हमें चाहे रात के 12 बजे भी काम करना पड़े, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। पूरी टीम मेरी इस कोविड के अंदर तैयार है और जो किट यहाँ से दी जाएगी हम उनके घरों में जाकर और सबको किट प्रदान करने का काम करेंगे। और एक सेंटर चालू करने की बात मेरे दिमाग में आ रही है, केवल और केवल उसमें डॉक्टर चाहिएंगे, बाकी सारे 3rd क्लास 4th क्लास कर्मचारी हम उपलब्ध कराएंगे और खाने की व्यवस्था भी हम खुद करेंगे। और MK हॉस्पिटल जब भी जल्दी से जल्दी जैसे ही तैयारी पकड़ेगा हम लोग युद्ध की तरह उसमें काम करने में जुट जाएंगे। आम जनता को तो एक ही संदेश है कि आप घबराएं नहीं। यदि घर में कोई कोविड पेशेंट है और आप घर में ही उसका आइसोलेशन करना चाहते हैं तो वे बिना हिचक के अपनी ज़रूरतों हमें बताएं, हम उन सब को पूरा करने के लिए काम करेंगे, चाहे वो किसी भी 24 घंटे के लिए उपलब्ध हों। प्रदेश सरकार द्वारा आगामी 10 मई तक घोषित लॉकडाउन के चलते जिला पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान खुद पुलिस अधीक्षक शहर का निरीक्षण करने निकले। लॉकडाउन की सख्ती से पालना की जा सके इसके लिए बिना कारण सड़क पर घूमने लोगों का चालान भी काटा गया और आगे भी पूरी सख्ती बरतने की बात कही गई। कोविड-19 महामारी के संक्रमण को देखते हुए हरियाणा सरकार ने 10 मई तक राज्य में लॉकडाउन किया है। लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना न करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई। इसके लिए जिला पुलिस भिवानी के द्वारा लॉकडाउन के नियमों की सख्ती से पालना करवाने हेतु जिला भिवानी में कुल 46 पुलिस नाके लगाए गए हैं तथा लॉकडाउन के दूसरे दिन भिवानी शहर के विभिन्न चौकों पर काफी सन्नाटा देखने को मिला। वह ऐसे सभी अधिकारी कर्मचारी जिन्हें अपने कार्य करने की मंजूरी मिली हुई है उनके पास संबंधित कार्यालय अध्यक्ष से यात्रा संबंधित पास लेना अनिवार्य होगा। वहीं पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अजीत सिंह ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान जिले भर में नागरिकों की गैर आवश्यक गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान नागरिक सड़क या किसी सार्वजनिक स्थान पर अनावश्यक रूप से ना तो पैदल और ना ही गाड़ी से आवागमन कर सकेंगे। इस कोरोना कर्फ्यू के समय लोगों को परेशानियों को समझते हुए आवश्यक सेवा से जुड़े लोगों को छूट दी गई है। कोरोना कर्फ्यू के दौरान सार्वजनिक और निजी अस्पताल, पशु चिकित्सक अस्पताल और सभी चिकित्सा प्रतिष्ठान, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में विनिर्माण और वितरण इकाइयां जैसी सभी दवाइयों की दुकानें, चिकित्सा उपकरण की दुकानें, एम्बुलेंस, मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ को कर्फ्यू में छूट दी गई है। एटीएम और बैंक खुले रहने की अनुमति दी गई है। गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सा सेवाएं प्राप्त करने के लिए आने जाने की अनुमति होगी। ISBT रेलवे स्टेशन तथा एयरपोर्ट जाने या वहां से लौटने वाले यात्रियों को भी आवागमन की अनुमति होगी। मैंने देखा है कि काफ़ी व्हीकल्स आज जा रहे थे, इसलिए हमने लगभग 45 नाके भिवानी में लगाए हैं, सब अलग अलग जगहों पे, और उन पे सब इनसे हम काफ़ी सख्ताई से कल से डील कर रहे हैं और हम आगे भी करते रहेंगे ताकि कोई भी किसी तरह की ढिलाई लॉकडाउन के तहत ना बढ़ती जाए। सर, जैसे लोग पार्कों में घूमते हैं उनके लिए क्या? हाँ बिल्कुल, पार्कों में भी एक धारा 144 लगी हुई है। पार्कों में भी कहीं पे भी भीड़ इकट्ठा होने के लिए बिल्कुल मनाही है और लॉकडाउन के अंदर अनावश्यक रूप से बाहर जाना भी बिल्कुल मनाही है। तो आज भी पार्कों में से सबको हटाया गया है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई चलती रहेगी। आम जनता से हमारी यही अपील है कि ये एक महामारी का दौर है जो अभूतपूर्व महामारी है। इसका इलाज और हमारी मेडिकल सेवाओं पे काफ़ी इस पे असर पड़ रहा है, इसलिए हम उनसे अपील करते हैं कि घरों में ही रहें, अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें। और जनता को हम अपील करते हैं कि जो सरकार की जो गाइडलाइंस आई है कोरोना के मामले में, इसमें हमारा सहयोग करें। दुकानों के लिए टाइमिंग अभी जो उपायुक्त महोदय के द्वारा जो आदेश आए हैं उसमें शाम के 6 बजे तक का किराना और दूध की और सब फल फ्रूट की सब्जियों की दुकानों के लिए किया गया है। और मेडिकल की जो दुकानें हैं वो 24 घंटे, पेट्रोल पंप्स वगैरह 24 घंटे खोलने के निर्देश। हाँ, सब्जी मंडी के लिए एक विशेष तौर पे हमने टीमें लगाई हैं जो कि सुबह सुबह जब ज़्यादा भीड़ रैपिड रहती है वहाँ पे सुनिश्चित करवाएगी कि जो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना है और जो मास्क की पालना है उनकी करें। हम इस पर पूरा तरह से सचेत हैं और आगे से आगे हम इस पर कार्रवाई करते रहेंगे।
कोरोना कर्फ्यू के दौरान गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश अनुसार आवश्यक वस्तुओं के निर्माण पर कोई अंकुश नहीं रहेगा। वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान, दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं, पेट्रोल पंप, पेट्रोलियम और गैस खुदरा भंडार, बिजली उत्पादन से संबंधित इकाइयां, वेयरहाउस सेवाएं, किसानों और खेत में काम करने वाले के साथ कृषि और बागवानी उपकरण भी कर्फ्यू के दौरान छूट प्राप्त करेंगे। साथ ही पुलिस अधीक्षक महोदय ने सभी थाना प्रबंधक व चौकी इंचार्ज को आवागमन करने वाले स्थानों पर नाकाबंदी कर अपने अपने क्षेत्र में रात्रि कर्फ्यू के आदेशों की सख्ती से पालना करवाने के निर्देश दिए हैं और इसके साथ ही सभी पीसीआर व राइडर को लगातार पेट्रोलिंग करने के बारे में भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। लोगों से परमिशन वगैरह देख रहे हैं जी, ज़्यादा तो देखने में आया भाई कोई इमरजेंसी है, दवाई लेने जा रहा है, कोई बीमार है, हॉस्पिटल में किसी का कोई पेशेंट एडमिट है, ज़्यादा तो उसी संबंध में लोग बता रहे हैं और हॉस्पिटल वगैरह की पर्ची दिखा रहे हैं, उन लोगों को छोड़ भी रहे हैं। और अभी तक सुबह से गए 15-20 गाड़ियाँ चेक करी है, उनमें कई वैसे जो वैसे घूम रहे हैं उनके 5-4 के चालान भी करे हैं जी। और लॉकडाउन के बारे में लोगों को बताया भी है भाई 1 हफ्ता का लॉकडाउन है हरियाणा के अंदर, अगर कोई इमरजेंसी है तो घर से बाहर निकलिए, बाकी अपना घर पे ही रहिए। सर अभी तक ये जो मोटरसाइकिल पे घूम रहे हैं जिनके भी चालान काटे गए हैं, हाँ जी, तो ये किस कारण बाहर निकले? ये तो वैसे ही घूम रही है जी, कोई बहाना मारे है जी भाई मैं अभी फलानी जगह जा रहा हूँ, जो उनसे बातचीत की है, हाँ जी, कोई मरीज का बहाना ले रहा है, कोई और ले रहा है, उनसे जो बातचीत के जरिए हमें हाँ जी सर्टिफाइड नहीं हुए, इसलिए उनको चेतावनी के तौर पे छोटा छोटा चालान किया है, उनका आगे उनको वार्निंग दी है भाई आज तो उनका चालान करके छोटे जा रहे हैं, अगर ये दोबारा मिलोगे गाड़ी इम्पाउंड हो जाएगी। क्या नाम है सर? ऐसा ही संतलाल जी घंटा का अधीक्षक महोदय के निर्देश के अनुसार इलाका के सभी चौकी प्रभारी प्रबंधक अफसर अपने अपने इलाका में जो रोड के ऊपर अनावश्यक रूप से लोग घूम रहे हैं उनको जागरूक किया जा रहा है। कोविड के बारे में बताया जा रहा है कि कोई भी आदमी व्यर्थ में रोड के ऊपर ना आए और उनको सख्ती से पालना के लिए प्रेरित किया जा रहा है। देख रहे हैं सर कि रोड पर जो है भीड़ है वो कम नहीं हो रही है, बावजूद इसके तो क्या कहेंगे लोगों से, क्या अपील करेंगे, कैसे अपील की जा रही है कि ज़रूरी काम के अलावा कोई भी आदमी रोड के ऊपर ना आए। सभी से अपील की जा रही है कि ज़रूरी काम के अलावा कोई भी व्यक्ति रोड पर ना आए। कोरोना के बढ़ते मामलों के प्रति स्वास्थ्य विभाग बहुत ही सतर्कता बरते हुए है। जहां एक तरफ विभाग द्वारा लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है, वहीं वैक्सीनेशन का काम भी लगातार जारी है। 18 वर्ष से ऊपर के युवा भी अब इस वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़ कर भागीदारी ले रहे हैं और विभाग द्वारा अब तक 1,41,695 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। गौरतलब है कि जहां एक और शहर में लॉकडाउन लगा हुआ है, वहीं दूसरी ओर वैक्सीनेशन का कार्य भी प्रगति पर है तथा युवाओं द्वारा भी बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। आपको बता दें कि अब तक जिले में कुल 1,41,695 लोगों द्वारा वैक्सीन लगवाई गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक दिन में 1,250 लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा गया था, जिसको 85% तक पूरा कर लिया गया है। फेज 3 का जो हमारा जो कोविड-19 वैक्सीनेशन का जो फेज 3 है, उसके अंदर हम 18 से 44 साल के जो बेनिफिशरीज हैं उनको हम वैक्सीन लगा रहे हैं, जिनकी 10,000 डोजेज हमारे पास आई हैं और ये प्रक्रिया हमने 2 मई से स्टार्ट कर दी थी। और हमारे जो 18 से 44 साल की जो बेनिफिशरीज हैं उनके हमने 10 सेशन लगा रखे हैं पूरे ज़िले भर में। जैसे जैसे हमें वैक्सीन मिलती रहेगी वैसे वैसे हम सेशंस को और जो स्लॉट्स हैं, ऑनलाइन स्लॉट्स हैं, उनको हम बढ़ाते रहेंगे और बेनिफिशरीज़ को मैक्सिमम वैक्सीनेट करने का कार्य करते रहेंगे। एक मैं आम जनता से जो 18 से 44 साल के बेनिफिशरीज हैं उनको ये भी अपील करना चाहूँगा कि आपको ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन अब अलाउड नहीं है, आपको प्री रजिस्ट्रेशन करना होगा cowin.gov.in के ऊपर या फिर आरोग्य सेतु ऐप के ऊपर। अब रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप पर्टिकुलर किसी डे का स्लॉट चूज़ करें और तभी वैक्सीनेशन सेंटर पे आएँ, अन्यथा वैक्सीनेशन सेंटर पे ना आएँ। जिले में बढ़ रहे कोरोना मामलों की संख्या के चलते अस्पतालों में बेड्स की कमी होती जा रही है। इसी कमी को पूरा करने के लिए नगर के विधायक घनश्याम सराफ द्वारा जिले के सामान्य अस्पताल को 40 फोल्डिंग बेड्स दिए गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार सामान्य अस्पताल द्वारा ये बेड राधा स्वामी सत्संग भवन में बनने वाले कोविड केयर सेंटर में पहुंचाए जाएंगे। गौरतलब है कि चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल की तरफ से आई रिक्वेस्ट के बाद विधायक घनश्याम सराफ द्वारा सामान्य अस्पताल को 40 फोल्डिंग बेड वितरित किए गए हैं। वहीं विधायक घनश्याम सराफ का कहना था कि सामान्य अस्पताल की तरफ से आने वाली हर डिमांड को उनके द्वारा पूरा किया जाएगा। वह आमजन की सुरक्षा के लिए निरंतर उनके द्वारा अस्पताल का दौरा कर अस्पताल में सभी चीजों का जायजा लिया जा रहा है तथा अस्पताल में कोई भी अव्यवस्था होने पर जल्द से जल्द उसको पूरा किया जाएगा। इस अवसर पर सामान्य अस्पताल के डॉक्टर आशीष सांगवान ने बताया कि इन फोल्डिंग बेड को राधा
राधा स्वामी सत्संग भवन में रखवाया जाएगा तथा वहां मरीजों को उचित उपचार व पौष्टिक आहार भी उपलब्ध करवाया जाएगा। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे निरंतर मास्क का प्रयोग करें व बार-बार अपने हाथों को अवश्य धोएं। ये 50 के लगभग बेड और 50 गद्दे उनके साथ ये डिमांड थी विभाग की, हमने उसको पूरा करने का काम किया और लोग किसी भी प्रकार की असुविधा में न रहें, इसके लिए हमारा हॉस्पिटल प्रशासन को एक निवेदन भी है कि आप उनके लिए जो भी डिमांड है आप हमें बताएं, हम उसको पूरा करने का काम। साधारण से भिवानी जिले के लोग जिनको ज़रूरत है वो घर से बाहर निकले, बिना ज़रूरत का आदमी कोई भी बाहर ना निकले, घरों में रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो मास्क है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, उसको ध्यान में रखते हुए सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि 40 बेड और फोल्डिंग बेड आए हैं और गद्दे समेत। ये विधायक जी ने पर्सनली अपने उससे भेजे हैं और इन बेड्स को हमारी कोशिश रहेगी कि जो हमारे कोविड केयर सेंटर्स बने हैं, जो कि जैसे ITI हो गया या फिर राधा स्वामी सत्संग भवन है, इनके अंदर हम इनको बेडों को लगवाएंगे। आज 40 बेड दिए हैं विधायक घनश्याम सराफ जी के आदेश पर, यहाँ सिविल हॉस्पिटल में पहुँचाए हैं और आगे भी अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी किसी भी प्रकार की सहायता की, वो करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यूं तो कोरोना की गंभीरता के प्रति विभिन्न विभाग लोगों को जागरूक करने में लगे हैं और इसी कड़ी में जन सूचना विभाग और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में टीम लोगों को जागरूक करने पहुंची। इस दौरान विभागीय टीम ने माइक से अनाउंसमेंट करते हुए लोगों को जागरूक किया और लॉकडाउन की पालना करने की अपील भी की। भिवानी जन सूचना विभाग एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की संयुक्त टीम द्वारा भिवानी में कोरोना के प्रति लगे लॉकडाउन को लेकर लोगों को जागरूक वाहन के माध्यम से जागरूक किया गया। आपको बता दें कि अनाउंसमेंट के माध्यम से लोगों को कोरोना के बढ़ते संक्रमण के प्रति सचेत करने के साथ साथ अपने घरों में रहने की हिदायतें भी दी गई। इस अवसर पर उनके द्वारा यह भी बताया गया कि जो व्यक्ति कोरोना के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने लोगों को निरंतर मास्क पहनने व बार-बार अपने हाथों को सैनिटाइज करने की बात भी सूचित किया जाता है कि आज हरियाणा सरकार द्वारा लॉकडाउन लगा हुआ है। आपसे नम्र निवेदन है कि आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, आपके भविष्य के लिए अपने घरों में रहें, बाहर न घूमें, अन्यथा आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। और अपने साधनों तो अपने साधन लेकर न आए, अनावश्यक न घूमे, अन्यथा आपके साधन को इम्पाउंड किया जाएगा। आपसे नंबर निवेदन है कि आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंस में रहें और सही तरीके से मास्क का प्रयोग करें। आप लोगों को सूचित किया जाता है कि इस लॉकडाउन को जरूरी समझें। और चलते चलते एक बार फिर से नजर अब तक की तमाम खास खबरों पर। खबर लिखे जाने तक 412 कोरोना संक्रमित मरीज हुए ठीक। जिले में एक्टिव केसों की संख्या 1884। पुलिस ने लोगों को लॉकडाउन पालना की दी नसीहत। पुलिस ने शहर में निकाला फ्लैग मार्च। विधायक घनश्याम सराफ द्वारा भिवानी के सामान्य अस्पताल में दिए गए 40 फोल्डिंग बेड व्यवस्था का लिया जायजा। कोरोना वैक्सीनेशन में युवा ले रहे हैं बढ़ चढ़कर भाग। कुल 1,41,695 लोगों ने करवाई वैक्सीन। पुलिस ने लोगों को लॉकडाउन पालना की दी नसीहत। पुलिस ने शहर में निकाला फ्लैग मार्च।
कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते लॉकडाउन में जागरूकता वाहन द्वारा लोगों को किया गया जागरूक। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।